हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया वाली एजुकेशन CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे उदास ना हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है जिस पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के हिंदी मीडियम के बच्चे जो यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड में बढ़िया वाली पढ़ाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो उस चैनल को, क्योंकि वहां पर हमारी पूरी फैकल्टी, पूरी टीम हिंदी मीडियम वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। और बेटा नोट्स की अगर आपको जरूरत है तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, 6 to 12 में पढ़ने वाले बच्चे, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे, 6 to 12 में पढ़ने वाले बच्चे, सुन लो सारे सब्जेक्ट्स के PDF नोट्स हमारे पास ई नोट्स के फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दिस साइड इज जीशान, योर मैथ्स मेंटर। आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, इस अमेजिंग सेशन पर, है ना, इस अमेजिंग सेशन में। तो भैया ये सेशन अमेजिंग क्यों है सर? क्योंकि यहां पर बेहतरीन वाले क्वेश्चंस हम 11 से 15 अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 4 मेरे यार। शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस पे बढ़िया वाला वार। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 11 इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत धांसू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ो। लेकिन पढ़ने से पहले भैया लास्ट के क्वेश्चन 1 to 10 अगर आपने नहीं देखे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उन क्वेश्चंस को देख लो, समझ लो, अटेम्प्ट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सर सच्ची में। चलो शुरू करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। देखो बेटा, यहां इफ दिस इज इक्वल टू दिस शो दैट z इज अ रियल नंबर। देखो अगर z एक रियल नंबर है, ध्यान से सुनना, अगर z एक रियल नंबर हमें प्रूव करना है तो कैसा? देखो अगर, वैसे तो हमने पढ़ा है कि z किसके काम आता है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के काम आता है, जो एक्चुअली हमें कुछ इस प्रकार दिखता है, a + ib, कुछ इस प्रकार दिखता है ना, ऐसे ही दिखता है अपन को। सर सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर हमारा, ध्यान से सुनना, अगर हमें z रियल नंबर प्रूफ करना है कि z एक रियल नंबर है, तो बेटा हमें पता क्या प्रूफ करना पड़ेगा, i इंटू बी जो है ना वो i इंटू 0 है। अगर हमने i इंटू 0 ये प्रूफ कर दिया तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, a होता है इमेजिनरी पार्ट। तो अगर हमने b की वैल्यू 0 प्रूफ कर दी, b 0 प्रूफ कर दिया तो i मर जाएगा। i अगर मर गया, i आयोटा अगर खत्म हो गया, i है ही नहीं है, तो एक नंबर जिसमें i होगा ही नहीं वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, वो रियल नंबर होता है। तो हमारा मेन मकसद है i इंटू बी, जो b आएगा वो 0 आना चाहिए, बस b 0 लाना है। तो बच्चों हमने लेट कर लिया, लेट z इज इक्वल टू a + ib। क्या कर लिया लेट हमने सर? लेट z इज इक्वल टू a + ib। अब हम क्या करने वाले हैं सर? अब हम ये उठाएंगे, ये मॉड्यूलस है बेटा, ध्यान से सुनना, ये मॉड्यूलस है z - 5 इंटू आई अपॉन z + 5 इंटू आई, ठीक है, z + 5 इंटू आई, ठीक है। और ये मॉड्यूलस है सर, और इसका मॉड्यूलस किसके इक्वल है सर? 1 के इक्वल है। बात पक्की है? श्योर, 100%, ठीक है। तो एक काम करो, अपन को पता है बेटा कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, z1 अपॉन z2, और वो दोनों अपॉन में है, जब डिवीजन में है और मॉड्यूलस में हो, तो ये मॉड्यूलस बढ़ जाता है। z1 का मॉड्यूलस अलग हो जाएगा और z2 अलग मॉड्यूलस में लिखा जा सकता है। यही तो यहां हो रहा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन दोनों का मॉड्यूलस अलग अलग कर दो। तो सर ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा मॉड में z - 5i, ठीक है, अपॉन मॉड में z + 5i। तो सर ये मॉड्यूलस में अपन ने क्या करा, पैक कर दिया, इज इक्वल टू सर 1। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये इसकी वजह से हुआ जो यहां लिखा था मैंने, ठीक है, डन सर। ये रूल है बेटा, मॉड्यूलस में z1 इंटू z2 हो तो उनको अलग अलग मॉड्यूलस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। मॉड्यूलस z1 इंटू मॉड्यूलस z2, डिवीजन में हो तो अलग अलग कर सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई और डिवीजन में लिख सकते हैं। z की वैल्यू रख दो बेटा यहां z की वैल्यू वापस रख देते हैं अपन ने जो लेट करी, a + ib। यहां रखते हैं बेटा a + ib -5i, ठीक है सर, अपॉन, डन सर। यहां रखते हैं बेटा z की जगह वही a + ib, ठीक है सर, +5i, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना अलग मॉड्यूलस में है, ये अपना अलग मॉड्यूलस में है सर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अच्छा अगर ये पूरा मॉड्यूलस उठ के 1 के पास जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है सर। तो अपन ने क्या करना है, अपन ने लिखना है बेटा मॉड्यूलस
a प्लस आई बी और 5i में से अपन i कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा b माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज, मॉड्यूलस, है ना, इज इक्वल टू बेटा ये पूरा का पूरा 1 के पास जाएगा तो मॉड्यूलस a प्लस बेटा यहां से भी अपन i कॉमन ले सकते हैं, i कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा b प्लस 5, है ना। ये पूरा का पूरा यही है, ये पूरा का पूरा 1 के पास गया, मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया। अब समझो बेटा, इधर भी मॉड्यूलस इधर भी मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस जब इक्वल हो जाए तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आप तो सोचो इसका मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, आप बस इतना सोचो, अरे भाई इरेज हो जा इस वाले पार्ट का, जैसे ये है बेटा a प्लस आई बी माइनस 5, अगर मैं इसको कहूं कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बेटा हमें समझ में आ जाएगा कि सर ये a प्लस आई बी से अगर हमने कंपेयर कर दिया, सपोज इससे कंपेयर कर दिया, तो ये हो जाएगा बेटा a प्लस आई और ये हो जाएगा बेटा अपना पूरा b, है ना, ये पूरा हो जाएगा b। और अगर मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना हो, सपोज इसका मॉड्यूलस निकालना हो, तो मॉड्यूलस निकलेगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मॉड्यूलस होगा, ठीक है। अगर मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब है स्मॉल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब है बेटा b माइनस 5 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो इसकी जगह ये मॉड्यूलस लगा बेटा, मॉड्यूलस, तो इसकी जगह आएगा अंडर रूट में बेटा a स्क्वायर प्लस b माइनस 5, जो एक्चुअली कैपिटल B है, ये पूरा b है, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है, ये पूरा रियल पार्ट है, b माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू, सेम इसका साथ होगा, सेम इसका हश्र होगा, क्या होगा सर, अंडर रूट, बिल्कुल इसका जैसा, ये b माइनस 5 आएगा, b प्लस 5 आएगा a स्क्वायर, क्योंकि ये भी मॉड्यूलस है, प्लस b प्लस 5 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब सर एक काम करो यार, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। क्यों कर दो स्क्वायरिंग, मैं बताता हूं। दोनों तरफ अगर आपने स्क्वायरिंग कर दिया तो होगा क्या, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट कट जाएगा, मर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यहां बचेगा बेटा a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट b माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां बचेगा a स्क्वायर प्लस b प्लस 5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b प्लस 5 का होल स्क्वायर, b प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये बचा। समझ में आ गई बात? ये सर समझ में आ गई, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अच्छा दोनों तरफ सॉल्व कर दो, स्क्वायरिंग कर दिया तो प्लस का ए स्क्वायर यहां, प्लस का ए स्क्वायर यहां कट गया, ये आया बेटा b माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आया बेटा b प्लस 5 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर सही है, 100% करेक्ट है, पक्का, बिल्कुल पक्का सर। अब समझते जाना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। अब बात ऐसी है तो मैं समझने की जरूरत है कि b प्लस 5 का होल स्क्वायर, b माइनस 5 का होल स्क्वायर अगर इक्वल आता है, अगर इक्वल आता है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाउ कैन वी कैलकुलेट कि b की वैल्यू 0 आ जाए? कैसे आ सकती है b की वैल्यू 0? सुनते जाना सर, बहुत ध्यान से सुनना जी सर। तुम सोचो, अगर तुमने सॉल्व करा, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, तो ये आएगा b माइनस 5 इज इक्वल टू b प्लस 5। ये कैसे पॉसिबल है यार? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। b प्लस 5 स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, ये पॉसिबल नहीं है कि b से 5 माइनस करो, b से 5 प्लस करो, इक्वल टू आ जाए भैया, बिल्कुल इक्वल आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो अपन को समझ में आया कि यहां b की वैल्यू हम सिर्फ और सिर्फ क्या पुट सकते हैं? ओनली 0। यहां हम ओनली b की वैल्यू 0 रख सकते हैं, यहां हम ओनली b की वैल्यू 0 रख सकते हैं, ओनली b इज ओनली इक्वल टू 0, जो इस पूरे रिलेशन को सेटिस्फाई करा सकता है, जो इस पूरे रिलेशन को सेटिस्फाई करा सकता है। देखो, अगर हमने यहां 0 लिख के माइनस 5 का होल स्क्वायर लगाया, और अगर हमने यहां 0 लिख के प्लस 5 का होल स्क्वायर लगाया, तो ये हो जाएगा माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 5 का होल स्क्वायर, माइनस 5 का होल स्क्वायर 25, 5 का होल स्क्वायर 25, बेटा 25 इज इक्वल टू 25। सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल आएंगे ये दोनों, ये इक्वल टू जो लगा है ना, ये तभी बैलेंस हो पाएगा, ये तभी रहेगा जब b की जगह आप 0 रखोगे, 0 के अलावा कोई नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। तो हमें समझ में क्या आया? देयरफॉर b इज इक्वल टू 0, और अगर b 0 है तो हमारा जो z है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है सर? वो है अपना a प्लस आई इंटू बी की जगह 0, तो ये खत्म हो गया, तो ये a आया। तो अगर z की वैल्यू a आई,
ए का मतलब है रियल वाला पार्ट, तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन लास्ट में बोल सकते हैं देयरफॉर z इज अ रियल नंबर। z एक रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि आयोटा खत्म हो गया, i इंटू जीरो, आयोटा इंटू जीरो खत्म, a बचा, z इज अ रियल नंबर, खत्म। यही हमें बेटा प्रूफ करना था, छोटा सा क्वेश्चन है, मजा आ गया। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, 12वां क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन, इसको मैं इरेज करता हूं। दिस इज 12th क्वेश्चन, ये बड़ा है और इसको मैं दो टाइप से कराऊंगा, है ना, 20 मिनट तो लग जाएंगे बेटा इस क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जिसको हम कंजुगेट और मॉड्यूलस दोनों से कर सकते हैं। हम इसको कंजुगेट से भी करेंगे सर, कंजुगेट से भी करेंगे बेटा, और हम इसको मॉड्यूलस से भी सॉल्व कराएंगे, दोनों से ही हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कंजुगेट से करेंगे, ठीक है, मॉड्यूलस इससे भी करेंगे। चलो तो पहले हम कंजुगेट से करना शुरू करते हैं, जो भी है ना बिल्कुल सटीक आएगा आंसर, टेंशन नहीं लो। ठीक है सर, देखो बेटा हमें दिया गया है, गिवन है p प्लस आई क्यू, क्या गिवन है सर, हमें गिवन है बेटा, ध्यान से सुनना, p प्लस आई क्यू इज इक्वल टू वी हैव a प्लस आई का होल स्क्वायर, ठीक है सर, अपॉन 2a माइनस आई, 2a माइनस आई का होल स्क्वायर तो नहीं है, नहीं है सर, इसका कोई स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये अपन को दिया गया है, पक्की बात, डन सर, 100% पक्की बात। अच्छा, अब यहां पर करना क्या है, ध्यान से सुनना, हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये प्रूफ करनी है, और हम कर देंगे, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे बताता हूं, देखना, कंजुगेट से करेंगे पहले। कंजुगेट कैसे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो बेटा, पहले तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। अगर मैंने कहा इसका कंजुगेट निकालो, कंजुगेट मतलब इसके ऊपर बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर p प्लस आई क्यू का बार इज इक्वल टू, बेटा इस पे भी बार लगाना पड़ेगा, पूरा ब्रैकेट में लिख के a प्लस आई अपॉन 2a माइनस आई। ध्यान से सुनना, a प्लस आई, 2a माइनस आई, a प्लस आई पे तो भैया स्क्वायर चल रहा है ना, इस पे तो स्क्वायर चल रहा है। मुझे थोड़ा सा डाउट है यार इस पे, एक सेकंड, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा और मैंने लगाना है इसका बार, है ना, इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, ये इसके ऊपर बार लग गया। ठीक है, डन सर, यहां लगा देता हूं, दिस इज बार। ठीक है, ये बार के अंदर ये स्क्वायर भी, टेंशन नहीं लो। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मुझे लग रहा है शायद इस पे स्क्वायर है नहीं, एक बार चेक कर लू मैं। ठीक है, देखो इतनी बात क्लियर है, अपन ने, मैंने मेरा कंफर्म कर लिया कि इस पे स्क्वायर है, मैंने कंफर्म कर लिया कि इस पे स्क्वायर है, परफेक्ट है, ठीक है, सही है, स्क्वायर है ना। मैं, मुझे लग रहा था शायद इसके क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं आएगा। चलो, अब जैसे ही अपन ने ये कंजुगेट लगाया है ना, कंजुगेट, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड लिख देना, तो बेटा ये माइनस का आई, जो प्लस का आई है, ये माइनस का आई बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा बेटा p माइनस का आई क्यू। ठीक है सर, अब सुनो, कंजुगेट में होता क्या है, सपोज मान के चलो एक है z1 अपॉन एक है z2, अब ये पूरा बंद है और इसके ऊपर कंजुगेट लगा, दो है अपने पास, दो है बढ़िया, z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों डिवीजन में और कंजुगेट लगा, तो ये कंजुगेट बेटा बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, z1 का कंजुगेट अपॉन z2 का कंजुगेट अलग अलग लग जाएगा। तो यहां पर भी यही हो रहा, ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, i और i के प्रेजेंस से, तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे a प्लस आई का स्क्वायर, a प्लस आई का स्क्वायर और इसका कंजुगेट अलग, अपॉन बेटा 2a माइनस आई ये लिखेंगे और इसका भी अपन कंजुगेट लगा देंगे। तो ये कंजुगेट अपन ने क्या करा, अलग अलग लगा दिए सर, क्या करा बेटा अपन ने, अलग अलग लगा दिए। ठीक है, तो इसको हटाता हूं और इसको भी हटाता हूं। ठीक है, तो यहां पर a प्लस आई के ऊपर कंजुगेट अलग है और इसके ऊपर अलग कंजुगेट है। क्लियर है, a प्लस आई का होल स्क्वायर, आई 2a माइनस आई, अलग अलग लगा दिया, क्योंकि अलग अलग लगा सकते हैं, ये हमें अलाउड है ना, ये रूल है बेटा, ये बना दिया सर। अच्छा, इसका कंजुगेट होगा तो प्लस आई का माइनस आई हो जाएगा, है ना, तो अपन लिखते हैं p माइनस आई क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा a प्लस की जगह माइनस आई का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा 2a माइनस आई, माइनस की जगह उल्टा हो जाएगा, माइनस का प्लस आई हो जाएगा, प्लस आई। बेटा ये बना लो इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन वो है जो हमें दी थी, एक इक्वेशन वो है जो हम लाए हैं कंजुगेट को सॉल्व करने के बाद, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, कंजुगेट से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। कैसे, देखो बेटा, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपको सिर्फ गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2।
LHS और LHS, ये LHS है और ये LHS है, मल्टीप्लाई P प्लस आई क्यू इंटू P माइनस आई क्यू, ठीक है, ओके। RHS इंटू RHS, बेटा ये RHS है, A प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2A माइनस आई, ठीक है, इंटू ये RHS इसका A माइनस आई का होल स्क्वायर, A माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2A प्लस आई, ठीक है, 2A प्लस आई, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? हाँ सर, चलो सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। अब देखना बेटा, ये हो गया P प्लस समथिंग P माइनस समथिंग, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया यार, A स्क्वायर माइनस ये आई क्यू बी हो जाएगा, बी स्क्वायर, है ना, A मतलब P, B मतलब आई क्यू, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डन सर। अच्छा यहां पर भी सेम है बेटा, यहां पर अपन लिख सकते हैं A प्लस आई का होल स्क्वायर इंटू A माइनस आई का होल स्क्वायर, हाँ सर, अपॉन नीचे लिख सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई 2A माइनस आई इंटू 2A प्लस आई। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, आगे चलते हैं सर। तो बेटा आई का स्क्वायर करो जरा, पी स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर आई स्क्वायर क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब तो सॉल्व हो गया बेटा, आंसर आने वाला है। देखो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अगर अपने पास जैसे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो तो अपन ए बी को ब्लॉक कर देंगे मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर लगा देंगे, ऐसा कर सकते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस इंटू बी स्क्वायर, तो यार इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस आई मल्टीप्लाई बाय ए माइनस आई, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में पैक करके अपन इसके ऊपर एक स्क्वायर लग सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, दिस स्क्वायर अपॉन बेटा 2a माइनस आई 2a प्लस आई, जैसे ये p प्लस आई क्यू p माइनस आई क्यू, 2a प्लस आई 2a माइनस आई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये x ये y ये x ये y, तो x स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मतलब बेटा i का स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो बेटा आई स्क्वायर तो यार ये -1 होता है, -1 इंटू माइनस तो +1 हो जाएगा, तो +1 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये आया बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो हमें हमारी प्रूविंग में LHS में चाहिए था वो आ गया, ठीक है सर। इज इक्वल टू दोस्त a प्लस आई a माइनस आई, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर अपॉन, अच्छा होल स्क्वायर है यार, भूल गया था मैं, इसका होल स्क्वायर चल रहा है, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस -1, तो इसको प्लस का 1 लिखेंगे। क्लियर है? हाँ सर, आने वाला है, बस खत्म हो गया। अच्छा आई स्क्वायर क्या होता है? माइनस का आई स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का, अरे भाई इरेज हो जा, माइनस का आई स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस आई स्क्वायर बेटा पूरा -1 होता, प्लस का 1 आ जाएगा, है ना, आई माइनस का आई स्क्वायर ये +1 हो जाएगा, तो सर हमें समझ में आ गया कि हम इसको लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर +1, ये +1 हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर मैंने ऊपर दिखा दिया, माइनस माइनस आई स्क्वायर -1 हो तो +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है सर, ठीक है, इसका स्क्वायर लिखते हैं, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज द आंसर, और यही हमें प्रूव करना था, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1, दैट्स इट, कंप्लीट। अभी इसी क्वेश्चन को अपन मॉड्यूलस से करने वाले हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को अपन मॉड्यूलस से करने वाले हैं, जल्दी से कॉपी कर लो सर। डन सर, कॉपीड। चलो शुरू करते हैं, अब मॉड्यूलस से करेंगे सर, मॉड्यूलस से भी बड़े आसानी से हो जाएगा, इसको क्लियर करो, ठीक है सर। अब इसको मॉड्यूलस से अपन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन विल बी डन बाय मॉड्यूलस आल्सो, क्योंकि मैंने क्या लिखा था कि सर कंजुगेट से भी हो जाएगा, मॉड्यूलस से भी हो जाएगा, कंजुगेट अपन ने दोनों तरफ करके सॉल्व कर लिया, अब बारी है मॉड्यूलस से करने की, ठीक है सर। चलो, अरे ओ बबलू, देखो बेटा मॉड्यूलस से कैसे करेंगे, देखो P प्लस आई क्यू, ये LHS है, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है सर, a प्लस आई का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2a माइनस आई, ब्रैकेट 2a माइनस आई, ब्रैकेट क्लोज, लिख दिया सर, ठीक है, सुनते जाना जी सर। अब देखो अगर आप दिस इज इक्वल टू दिस कर रहे हो और मॉड्यूलस ले रहे हो, अब यहां पर लिखेंगे अपन टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स,
टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स, ठीक है सर, दोनों तरफ, ठीक है, डन। होगा क्या इससे, देखो क्या होने वाला है इससे, देखना ध्यान से देखना बेटा। जब दोनों तरफ मॉड्यूलस लोगे तो मॉड्यूलस का निशान लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सर, मॉड्यूलस p प्लस आई क्यू और मॉड्यूलस क्लोज इज इक्वल टू, इसका भी मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, श्योर सर, बिल्कुल सही बात है, इसका भी मॉड्यूलस लेंगे सर, है ना, मॉड्यूलस a माइनस आई का, a प्लस आई का होल स्क्वायर, ठीक है सर, अपॉन 2a माइनस आई का ब्रैकेट, और ये मॉड्यूलस में आ गया, ठीक है। अब देखो मॉड्यूलस का भी ये रूल है कि अगर एक z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो z2 से डिवाइड हो रहा है और वो मॉड्यूलस में है, तो मॉड्यूलस बांट दो, मॉड्यूलस अलग अलग कर दो, z1 का मॉड्यूलस अपॉन मॉड्यूलस z2, ये ऐसा किया जा सकता है ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। ये एक z1 है, ये एक z2 है, तो अपन जल्दी से इसका मॉड्यूलस अलग अलग कर देते हैं, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा बेटा p प्लस आई क्यू का मॉड्यूलस, ठीक है सर, इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आई का होल स्क्वायर, a प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ 2a माइनस आई। इतनी बात तो क्लियर हो गई सर, है ना, ओके। अब क्या करना है, अब हमें मॉड्यूलस पे काम करना है, नाउ वी हैव टू वर्क अपॉन मॉड्यूलस। अब अपन मॉड्यूलस खोलेंगे, ठीक है, तो अपन मॉड्यूलस कैसे ओपन कर सकते हैं सर, सिंपल है, बड़ा आसान है, देखो, ठीक है। चलो अब इसका मॉड्यूलस सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, मॉड्यूलस सॉल्व कैसे किया जाता है ये भी तुमको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। देखो इसका मॉड्यूलस कैसे होगा, देखो ये रियल पार्ट है प्लस आई इंटू क्यू, ये इमेजिनरी पार्ट है। जब मॉड्यूलस होना तो मॉड्यूलस में सर इमेजिनरी और रियल पार्ट का स्क्वायर हो जाता है, यानी पी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्यू है तो क्यू स्क्वायर, ये इसका मॉड्यूलस आया, ठीक है, इज इक्वल टू, नीचे वाले का मॉड्यूलस पहले बताऊंगा मैं, क्योंकि ऊपर वाले का थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। इसका मॉड्यूलस कैसे आएगा सर, ए, ध्यान से सुनना, ये पूरा का पूरा रियल है। अच्छा इधर देखते हैं, देखो 2a माइनस आई, ये माइनस आई, देखो हमेशा अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा लिखा करो, a प्लस आई बी, इस तरह से। तो ये तो कैपिटल ए हो गया, a प्लस आई बी कहां है, प्लस नहीं है, ये तो माइनस है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन इंटू 1 लिख देंगे, ठीक है, और ये माइनस इसको दे देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा 2a प्लस, ये प्लस हो जाएगा i इंटू बी की जगह -1। अब देखो बिल्कुल सही दिख रहा है, a प्लस आई बी, क्या बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे ये रियल पार्ट है और प्लस आई, और ये बी इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें मॉड्यूलस आएगा सर अंडर रूट रियल पार्ट यानी 2a का स्क्वायर, ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट बेटा अपना -1 है, तो अपन ने उसका स्क्वायर कर दिया। ध्यान से सुनना सर, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सर, कोई बात नहीं, ठीक है, डन। यस सर, ऊपर वाले का मुझे अलग से सॉल्व कराना पड़ेगा इसका, क्यों सर, क्योंकि वो स्क्वायर है। ध्यान से सुनना बेटा, a प्लस आई का स्क्वायर, a प्लस आई का स्क्वायर है और ये स्क्वायर मॉड्यूलस के अंदर है। अब जब भी मॉड्यूलस के अंदर कोई चीज स्क्वायर में आ जाए तो ये स्क्वायर बाहर भी आ सकता है बेटा। तो मॉड्यूलस a प्लस 1, a प्लस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को अंदर कर दिया, और ये स्क्वायर यहां पर भी डाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो मॉड्यूलस, ध्यान से सुनिएगा, मॉड्यूलस a प्लस आई, मॉड्यूलस क्लोज, और स्क्वायर बाहर आ जाएगा। बात समझ रहे? यस सर। तो अब अपन इसका मॉड्यूलस सॉल्व करते हैं। इसका मॉड्यूलस क्या होगा सर, जैसे ये a प्लस आई के साथ मैं 1 लिख लूंगा सर, इंटू 1, है ना, 1 लिखना जरूरी है, क्यों है मैं बताता हूं, क्योंकि सर हमें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इसके जैसा लिखना, a ये हो गया रियल नंबर, a प्लस आई बी ये हो गया इमेजिनरी नंबर। मॉड्यूलस कैसे निकलेगा इसका, ये वाला पार्ट कह रहा हूं बस मैं, ये वाला पार्ट सर, ये आएगा अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, और उस पे होल स्क्वायर है तो बेटा इस पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए? मॉड्यूलस सॉल्व करो, ये आया अंडर रूट में, होल स्क्वायर है तो स्क्वायर भी चढ़ाना पड़ा, तो बेटा इसकी जगह क्या आएगा, ये जो रेड कलर से लिखा ये आएगा। ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ कर दोगे नहीं तो तुम लोग ठीक है, डन सर। ये रफ वर्क नहीं है, ये सोच लो तुम्हें रफ वर्क बनाना है तो रफ वर्क बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आया बेटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मॉड्यूलस सॉल्व करा सर तो ये आया अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 उसका स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2a का स्क्वायर इज 4a स्क्वायर और बेटा प्लस -1 का स्क्वायर इज +1। ठीक है, एक काम करते हैं सर, क्या पहले तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, रूट टूट जाएगा, तो ये आया √p² प्लस q²। ठीक है, डन, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टूट गया, ये आया a² प्लस 1 अपॉन 4a² प्लस 1। अंडर रूट में है ये, सॉरी भूल गया था मैं, ये अंडर रूट में इसका स्क्वायर है, बस ऊपर वाले न्यूमरेटर का स्क्वायर है 4a² प्लस 1। ठीक है, डन। अब इसका स्क्वायरिंग कर दो, हमारा आंसर आ गया। अब इसका स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे रूट टूट जाएगा, p² प्लस q² आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस 1 जो ऊपर बैठा है वो तो आजाद है, तो इस पे तो स्क्वायर लग जाएगा, और जब पूरे का स्क्वायर करेंगे इस पे स्क्वायर लग जाएगा, जब इसका स्क्वायर होगा तो रूट टूट जाएगा, 4a² प्लस 1 आ जाएगा। बेटा ये अपना आंसर आ गया, यही अपन को करना था, p² प्लस q², बिल्कुल सेम टू सेम आ गया विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलस। नाउ अभी हमने कंजुगेट से किया था और अब ये मॉड्यूलस से हो गया, तो फाइनली वी कैन से दैट हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 12 विद बोथ ऑफ दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उफ, बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे लिए क्या स्पेशल और क्या अलग लेकर आ रहा है, क्लियर करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 13, ये आसान है बेटा, ये इजी रहेगा, आपको बड़ा आसान लगेगा। देखो बताता हूं क्यों, सुनो ध्यान से सुनना। पहला पार्ट बड़े आराम से निपट जाएगा इसकी मदद से। देखो कैसे, ये हमें दिया गया है, क्या है गिवन, देखो बेटा छोटा सा है, 5-7 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट। ठीक है, देखो a प्लस IB अपॉन C प्लस ID, ठीक है, इज इक्वल टू हमें दिया गया है x प्लस IY। अब से देखना, ध्यान से देखना, थोड़ा एनालाइज तो करो, थोड़ा सोचो, तो हमें चाहिए a माइनस IB, C माइनस ID, C माइनस ID, x माइनस IY, x माइनस, यार एक बात बताओ, यहां हमें जो दिया गया है उसमें प्लस 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 है, हमें जो चाहिए वो माइनस 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 है। सोचो प्लस से माइनस या माइनस से प्लस कब होता, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कंजुगेट करने पर। जी हां, तो हम समझ गए सर कि हमें यहां पर दिए हुए गिवन पार्ट में क्या करना पड़ेगा, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स। जी हां, दोनों तरफ कंजुगेट लेना पड़ेगा, टेकिंग कंजुगेट। ठीक है, तो कंजुगेट दोनों तरफ लेंगे तो ये कैसा दिखेगा सर, ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो बेटा, a प्लस IB अपॉन C प्लस ID ब्रैकेट क्लोज, और सर इसके ऊपर हमें कंजुगेट लगाना पड़ेगा बड़ा सा, क्योंकि ये अपॉन में दो नंबर्स हैं, Z1 और Z2, दो तरह के नंबर्स हैं। ठीक है सर, इज इक्वल टू यहां क्या होगा, यहां x प्लस IY होगा। ठीक है, और इसके ऊपर हमें कंजुगेट का सिंबल लगाना पड़ेगा। अब कंजुगेट ध्यान रखना, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, और इनके ऊपर एक ही कंजुगेट लगाओ तो हम समझ जाते हैं ये कंजुगेट बट जाएगा, Z1 का कंजुगेट अलग अपॉन Z2 का कंजुगेट अलग। तो ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, ये हो गया दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, एक कंजुगेट लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे सर। a प्लस IB ये अलग है, और सर C प्लस ID ये अलग है, दोनों के कंजुगेट अलग अलग हो जाएंगे, इसका कंजुगेट अलग, इसका कंजुगेट अलग। समझ में आ गई बात? यस सर, इज इक्वल टू x प्लस IY और इसका कंजुगेट अलग, इसका तो चल ही रहा है। अब कंजुगेट करता क्या है सर, कंजुगेट का काम होता है सिंबल ऑफ I चेंज कर देना, I का सिंबल चेंज कर देना। मतलब अगर दी हुई कंडीशन में I की वैल्यू I प्लस में दिया तो माइनस कर दो कंजुगेट के लिए, और अगर माइनस में दिया तो I को प्लस कर दो कंजुगेट के लिए। मतलब a प्लस IB, I देखो प्लस का है, अगर कंजुगेट निकालना है तो माइनस कर दो, तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस I, प्लस I से माइनस I हो जाएगा माइनस IB अपॉन C प्लस ID का कंजुगेट C माइनस ID हो जाएगा, इज इक्वल टू
x प्लस आई वाई का कंजुगेट, प्लस का आई है माइनस हो जाएगा x माइनस आई वाई। और बेटा यही हमें प्रूव करना था, देखो यही हमें प्रूव करना है, a माइनस आई बी, a माइनस आई बी, c माइनस आई डी इज इक्वल टू x माइनस आई वाई, हेंस प्रूव्ड। खत्म, लो भैया कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट करने के दो तरीके हैं, दूसरा पार्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं सर, और दोनों तरीके बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेने का, दोनों तरीके आपको बताए जाएंगे। ठीक है, कैसे सर, देखो बताता हूं, सुनो। होता क्या है कि तेज बच्चा जो है, जो एक्चुअली चीजों को समझता है, चीजों को एनालाइज करता है, वो समझ जाएगा कि खेल कहां है, वो समझ जाएगा। और जो नहीं समझ पाएगा उसको मैं समझा रहा हूं, टेंशन नहीं लो, मैं तो हूं। देखो एक चीज अपन को ये दी गई थी, सेकंड वाला पार्ट शुरू कर दिया अपन ने सॉल्व करना। ठीक है सर, गिवन, क्या गिवन है अपन को, ये दिया गया था, ध्यान से सुनना बेटा, ये a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये सर हमको गिवन था। इसको हमने मान लिया सपोज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये गिवन था इक्वेशन 1। जो हमने अभी प्रूफ किया इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है सर, है ना, बाय पार्ट 1, यहां लिखते हैं बाय पार्ट 1, बाय पार्ट 1। पार्ट 1 में ये प्रूफ करा भी अपन ने, देखो ये है, तो ये लिख लेते हैं सर, a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। और ये क्या है सर, ये अपन ने इक्वेशन 2 मान लिया। थोड़ा सा अकल लगाओगे ना क्रैक हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो दोनों इक्वेशंस को, खत्म हो गया क्वेश्चन। जी हाँ, मल्टीप्लाई कर दो, अपन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, खत्म खेल। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा बेटा, LHS और LHS मल्टीप्लाई होगा, RHS और RHS मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, डन सर। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखने वाले हैं दिस इज LHS इंटू दिस, तो a प्लस आई बी अपॉन c माइनस आई डी, c प्लस आई डी, सॉरी, ये हो गया LHS इंटू ये LHS दूसरे इक्वेशन का a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी। ठीक है, ये अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल RHS इंटू RHS, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, ब्रैकेट क्लोज। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। बच्चों देखो होगा क्या, दिस इंटू दिस होगा, a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, अपॉन दिस इंटू दिस होगा, c प्लस आई डी इंटू c माइनस आई डी इज इक्वल टू, ये इंटू ये हो गया सर। ठीक है, इसको वैसे ही लिख दो, अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, इसको आगे सॉल्व करूंगा, x माइनस आई वाई। अब देखो बस खेल खत्म होने वाला है, गेम ओवर होने वाला है। कैसे सर, बताता हूं। देखो इसको दूसरे तरीके से भी कराऊंगा, अभी इसको दूसरे तरीके से भी कराऊंगा, आई विल मेक यू डू दिस बाय अनदर मेथड ऑल्सो। ठीक है, देखो यार यहां बन रहा a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, मतलब x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सही बात है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह a है, माइनस वाई स्क्वायर मतलब आई बी इसका स्क्वायर, अपॉन सेम नीचे हो रहा है, देखो c प्लस आई डी, c माइनस आई डी, तो c स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां भी यही हो रहा है यार, x प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, सही बात है यार। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर माइनस बेटा ये i का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन c स्क्वायर माइनस बेटा i का स्क्वायर हो जाएगा और अपना d का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर सब जानते हैं -1 होता, आई स्क्वायर सब जानते हैं -1 होता। वी नो आई स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा सब जानते हैं -1 होता। अब ये -1 कहां जाएगा, यहां जाएगा। इधर अपन को -1 रखना पड़ेगा बेटा, ध्यान से सुनो, ये -1 है, ये -1 है और ये -1 है। तो -1 इनकी जगह रखने पर क्या मिलेगा अपन को, देखो बेटा हो गया खत्म, a स्क्वायर माइनस -1 b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस -1 d स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस -1 वाई स्क्वायर। क्या बना, माइनस माइनस प्लस, तो ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, ये आंसर आ गया, देख लो बेटा। सो दिस इज इट, सेकेंड पार्ट खत्म। लेकिन सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने का एक और तरीका है बच्चा, एक और मस्त तरीका है, बढ़िया तरीका है। क्या है सर वो भी बताऊंगा तुमको। वो तरीका है बेटा, सेकंड वाले क्वेश्चन को, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए इसका हमें मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, तब भी आंसर आराम से आ जाएगा। देखो कैसे है ना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। आई नीड टू इरेज दिस। कर लिया कॉपी? ये सर कर लिया, जल्दी से हटा देते हैं बेटा इसको, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दिस, इसको मैंने कर दिया इरेज। अब देखना, ध्यान से सुनना, मुझे मान के चलो दूसरे तरीके से करने, मुझे ये क्लिक नहीं कर रहा, ये तरीका जो था, ये फॉर्मेट जो था, ये मेथड जो था, क्लिक नहीं कर रहा मुझे। अब मैंने कहा यार इसको मैं घूर रहा हूं और इसको देख रहा हूं, आई गायब करना है। आई गायब तो मॉड्यूलस से हो जाता, मॉड्यूलस से हो जाएगा यार। ये कैसे? देखो इस वाली चीज को लिखते हैं, गिवन जो हमें दी गई थी, ठीक है। क्या गिवन है सर हमें? ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या दिया है सर? एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, एक्स प्लस आई वाई। अब मैंने कहा यार मॉड्यूलस लेके देखूं, मॉड्यूलस अगर ले लिया तो मेरा मजा आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, टेकिंग मॉड्यूलस, बस खेल खत्म। टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स। कैसा दिखेगा सर? ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो मॉड्यूलस ऐसा होता है, ए प्लस आई बी, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अपॉन नीचे है सी प्लस आई डी, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है मॉड्यूलस के अंदर, इज इक्वल टू, ये भी मॉड्यूलस के अंदर आ जाएगा, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अब हमें पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब एक Z1 मॉड्यूलस, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में और सेम मॉड्यूलस में हो, तो ये मॉड्यूलस सर क्या करते हैं? बांट देते हैं। Z1 अलग मॉड्यूलस में जाएगा अपॉन Z2 अलग मॉड्यूलस में जाएगा। तो ये भी काम अपन यहां करेंगे। ये एक Z1 है, ये पूरा एक Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे वाला दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों एक ही मॉड्यूलस में। तो एक काम करते हैं, ये मॉड्यूलस अपन डिवाइड कर देते हैं। तो A प्लस आई बी जो है इसको अलग मॉड्यूलस में लिखेंगे, अपॉन सी प्लस आई डी जो है इसको अलग मॉड्यूलस में लिखा जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो है इसको अलग मॉड्यूलस में। क्लियर है? हाँ सर। अब मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस तो सिंपल सी बात है सर, जैसे ए प्लस आई बी है, ए प्लस आई बी है, इसका जैसे मॉड्यूलस निकालना है तो कुछ नहीं सर, ये रियल वाला पार्ट है, ये इमेजिनरी वाला पार्ट है, बस अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ये है मॉड्यूलस सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी, बेटा इसमें क्या है मॉड्यूलस में? तो ये रियल वाला पार्ट है, ये डी जो है ये इमेजिनरी वाला पार्ट है, इनका स्क्वायर कर दो, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसे बच्चों ये जो है इसका भी एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो बेटा ये देखो रियल पार्ट है एक्स और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर करो, अंडर रूट में लिख दो। ये काम है, बस छोटा सा खेल। तो सर इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है सर, अपॉन इसकी जगह क्या आएगा? अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इसकी जगह क्या आएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ रूट रूट है, तो एक काम करो स्क्वायरिंग कर दो दोस्त, है ना। इसको इरेज कर देता हूं, स्क्वायरिंग कर देते हैं सर अपन। किसकी स्क्वायरिंग? इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बेटा यहां लिखते हैं अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ, बोथ साइड्स, ठीक है, डन। तो इसका स्क्वायर करते हैं, तो बेटा इसका स्क्वायर कैसा दिखेगा? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट के अंदर है सर, ठीक है भैया, ठीक है, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर है सर, बिल्कुल सही बात है ना, इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर है। जैसे ही हमने इसका स्क्वायर करा बेटा, यहां पर हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यहां पर हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। और जैसे ही हमने स्क्वायर लगाया बेटा, जान लो अच्छे से, ये स्क्वायर लगाने से इसके रूट टूट जाएंगे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि
ऊपर जो है स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट वाले से जब भी स्क्वायर किया जाता है तो रूट टूट जाता है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। नीचे बेटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी स्क्वायर रूट में, देख रहे हो ये स्क्वायर रूट बना हुआ है, ये भी टूट जाएगा जब इसका स्क्वायर होगा, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। इसमें भी बेटा स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, दिस इज इट, चेक कर लो। तो ये भी दूसरा तरीका है विच इज कॉल्ड एज द मेथड ऑफ मॉड्यूलस। तो ये मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला है भाई, ठीक है। चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसको जल्दी से मैं उड़ाता हूं और फेंकता हूं दूर, और ये रहा हमारा क्वेश्चन 14। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तुम्हें मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, सच कह रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन नंबर 14 को बहुत ही सलीके से देखना बेटा, बहुत ही मस्त और बहुत ही तंदुरुस्त और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है सर। अब सुनो मेरी बात, है क्या क्वेश्चन में, प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है ये दिया गया है, जो दिया गया है उसको जरा तसल्ली से शिद्दत के साथ लिखते हैं, ठीक है। क्या गिवन है सर, हमें गिवन है 1 प्लस आई, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा मैं क्योंकि बड़ा है, ब्रैकेट क्लोज, फिर है बेटा 2 प्लस आई, 2 प्लस और नहीं 1 प्लस 2 आई है, 1 प्लस 2 आई, 1 प्लस 2 आई, क्लियर है, हाँ सर। फिर 1 प्लस 3 आई है, 1 प्लस 3 आई, डन, बिल्कुल डन सर, पक्की बात, 101% पक्की बात, ठीक है सर। अब क्या करें, सुनते जाओ, डॉट डॉट डॉट, ठीक है सर, डॉट डॉट डॉट, फिर है हमारे पास 1 प्लस एन आई, 1 प्लस एन आई, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इज इक्वल टू हमें दिया है एक्स प्लस आई वाई। बेटा इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क करना चाहता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क करना चाहता हूं, जो हमें एक्चुअली गिवन है, दिस इज गिवन, अपन ने हेडिंग डाली सर गिवन, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई बेटा अपनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर, डन है, पक्की बात, 101% पक्की बात, ठीक है। सुनो ध्यान से सुनना जी सर, अगर मैं तुमसे कहूं मुझे, ध्यान से सुनना बेटा, ये चाहिए इसकी मदद से, तो अगेन 2 तरह से काम हो सकता है सर, 2 तरह से अगेन काम हो सकता है। क्या, या तो मैं इसका मॉड्यूलस ले लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट में, फिर उसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये आ जाएगा, या फिर मैं इसका कंजुगेट ले लूं और फिर उसका मल्टीप्लाई, मतलब कुल मिला के ये क्वेश्चन भी बेटा हमारा 2 तरह से हो जाएगा, कंजुगेट से भी, काहे से होगा बेटा, कंजुगेट से भी, लगे टाइम लग जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कंजुगेट से भी हो जाएगा और अपना मॉड्यूलस से भी अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है सर। तो अपन ये कंजुगेट से पहले करते हैं, ठीक है सर, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड, सबकी तरफ अपन कंजुगेट ले लेते हैं। 1 प्लस आई है, हाँ सर, कंजुगेट ले लो, ठीक है। 1 प्लस 2 आई है, कंजुगेट जब सब पे एक साथ लेंगे ना तो सबका कंजुगेट अलग अलग हो जाएगा, कंजुगेट ले लो। 1 प्लस 3 आई है, कंजुगेट ले लो, सब पे पूरा कंजुगेट, तो डॉट 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 1 प्लस एन आई है, इसका भी सर हम कंजुगेट ले लेंगे, कंजुगेट इज इक्वल टू आरएचएस में भी कंजुगेट आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, इसका भी कंजुगेट ले लिया। अब सुनो मेरी बात, क्या सर, वैसे ये कंजुगेट एक ही लगाना चाहिए मुझे सर से पूरा एक लाइन, लेकिन ये कंजुगेट टूट जाएगा, फिर ऐसा क्यों है बताता हूं। देखो अगर हमारे पास एक z1 है, मल्टीप्लाई बाय z2 है, मल्टीप्लाई बाय z3 है, डॉट 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 zn है, अगर हम इन सब पे कंजुगेट लगाते हैं तो ये कंजुगेट सब पे बढ़ जाएगा, z1 इंटू z2 का कंजुगेट इंटू z3 का कंजुगेट इंटू डॉट 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 zn का कंजुगेट, तो सब पे अलग अलग कंजुगेट लग जाएगा, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर। अब सबके कंजुगेट क्या होते हैं, सबके कंजुगेट होते हैं सर, आई का सिंबल बदल दो, देखो ये प्लस का आई है, माइनस का आई हो जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस आई, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये 1 माइनस आई, इसका कंजुगेट, तो ये देखो ये प्लस का आई है, ये प्लस का आई है, माइनस का आई बन जाएगा, तो माइनस का अगर आई बनेगा तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस का 2 आई हो जाएगा, ये भी प्लस का आई है, तो प्लस का 3 आई की जगह माइनस का 3 आई हो जाएगा कंजुगेट इसका, तो 1 माइनस 3 आई हो जाएगा सर, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है सर, डॉट डॉट डॉट, एक सेकंड रुकना जरा, थोड़ा सा दूर दूर लिख दूं ताकि ये, अरे भाई क्या हो गया, इतना चक्कर क्यों आ रहा है, ज्यादा पी ली क्या चलो ये अपन ने यहां रख दिया, ठीक है, डॉट 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 डॉट, जो भी हो इसका कंजुगेट क्या होगा बेटा, 1
प्लस का एन आई माइनस का एन आई हो जाएगा, आई का जो सिंबल है बस वो पलट जाता है, ये प्लस का आई है तो माइनस का आई हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा एक्स माइनस माइनस आई वाई, ब्रैकेट क्लोज। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो दिख रही है इनका मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। सच्ची में मुच्ची में बेटा, जल्दी से देख लो। हमें लिखना है इक्वेशन नंबर 1, बेटा बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है इसलिए बहुत स्लो कर रहा हूं मैं। इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2। अब सुनो, इक्वेशन नंबर 1 का ये पार्ट और ये पार्ट एक साथ मल्टीप्लाई करना है, ये पार्ट और ये पार्ट एक साथ मल्टीप्लाई करना है, ये और ये पार्ट एक साथ मल्टीप्लाई करना है, ये और ये पार्ट एक साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं, पेयर बनेगा। देखो 1 प्लस आई एलएचएस का उठाया, आरएचएस का, एलएचएस का, फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस ये, तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन का एलएचएस ये, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। अब दिस एंड दिस इनको एक साथ लिखते हैं, 1 प्लस 2i इंटू 1 माइनस 2i, एलएचएस है, एलएचएस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 प्लस 3i 1 माइनस 3i, 1 प्लस 3i इंटू 1 माइनस 3i, फिर डॉट 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 लगा देंगे, फिर आएगा 1 प्लस एन आई इंटू 1 माइनस एन आई, 1 प्लस एन आई इंटू 1 माइनस एन आई इक्वल टू, अब आरएचएस, दिस इज आरएचएस ऑफ फर्स्ट, दिस इज आरएचएस ऑफ सेकंड इक्वेशन, मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस आई वाई और बेटा मल्टीप्लाई बाय x माइनस आई वाई। इतनी बात क्लियर है? 110% क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, होगा क्या कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, मल्टीप्लाई कर जाएंगे। क्यों? 1 प्लस आई 1 माइनस आई, ये तो a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो सर ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही बात है, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों के मल्टीप्लाई से ये आ गया। अच्छा, ये दोनों भी आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, 1 प्लस 2i 1 माइनस 2i, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2i जो है वो b है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे। इसके लिए फिर हमें यहां पर ये वाला ब्रैकेट हटा के हमें प्रॉपरली ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये दोनों सॉल्व हो गया, ऐसे ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे बेटा, है ना। 1 प्लस 3i 1 माइनस 3i, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3i का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, डॉट डॉट डॉट। ठीक है सर, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहां क्या होगा, 1 प्लस एन आई 1 माइनस एन आई, तो सर ए स्क्वायर माइनस एन आई मतलब बी का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये आया x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। एक्स देखो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? यस सर। अब चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डन सर। देखो बेटा, अपन को पता है कि ये क्या होता है, माइनस का 1, ये क्या होता है, माइनस का 1। अभी रुक जाओ, माइनस का 1 बाद में करेंगे, पहले अपन नॉर्मली लिख लेते हैं। 1 स्क्वायर इज 1 माइनस आई स्क्वायर को ऐसे ही लिखो, डन। यस सर, ये हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर इज 1 बेसिकली, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2 का और आई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, डन। यहां आएगा 1 स्क्वायर का 1 माइनस 3 का स्क्वायर बेटा 9, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर। ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज, डॉट 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 विल गो लाइक दिस। ये आएगा 1 स्क्वायर बेटा 1 है माइनस एन स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर एन स्क्वायर या एन स्क्वायर आई स्क्वायर लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा, इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। अभी खत्म नहीं हुआ, बस होने वाला है खत्म, दैट इज गोइंग टू एंड वेरी सून। खत्म ही हो गया, मतलब ये समझ लो इट इज एंडिंग, बस आखिरी स्टेप था ये। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं ताकि मेरे पास स्पेस निकल आए। और बेटा अपन ने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब देखते हैं सर, आई स्क्वायर की वैल्यू हमें सब में रखनी पड़ेगी। वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इन एवरी पार्ट। तो बेटा आई स्क्वायर होता है -1, ध्यान से सुनना। अब यहां -1 रखेंगे तो 1 माइनस -1 2 हो जाएगा, तो सर ये आया 1 प्लस 1। क्या आया, 1 प्लस 1। यहां -1 तो -1 इंटू माइनस, तो प्लस का 1 प्लस 1 इंटू 4, 4 1 प्लस 4, सर ये आ जाएगा 1 प्लस 4, ब्रैकेट क्लोज। ये आ जाएगा 1 और बेटा माइनस का 9, माइनस का 1 तो प्लस का 9 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा 1 -1 और माइनस +1 इंटू एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा
एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस और माइनस का 1, तो +1 हो गया, +1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। सर खत्म, दैट्स इट। लो भैया हो गया सॉल्व। 1 + 1 2 इंटू 4 + 1 5 इंटू 9 + 1 10 इंटू डॉट 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 1 + n स्क्वायर एज इट इज, 1 + n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अलग हटाओ, ठीक है। आई होप समझ में तुमको आ गया होगा। ये हो गया बेटा अपना काहे से, कंजुगेट से। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कंजुगेट मेथड। अब हमें करना है विद द हेल्प ऑफ अनदर मेथड जिसको हम पुकारते हैं बेटा मॉड्यूलस मेथड। तो मॉड्यूलस मेथड से कैसे होगा, देखो बेटा वो भी आसान है, बड़ा आसान है, जल्दी से देख लो। इसको इरेज करता हूं मैं, ठीक है, इसको इरेज करना है। सो दिस इज गॉन, इसको मैंने कर दिया इरेज। अब अपन सेम क्वेश्चन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलस मेथड। वो कैसे होगा सर, देखो बहुत प्यारा सा मेथड है, छोटा सा क्यूट सा मेथड है। देखो ये जो गिवन है ना, इसको कॉपी करते हैं। 1 + i, ठीक है सर, ठीक है, 1 + 2i, ठीक है सर, मल्टीप्लाई बाय 1 + 3i, ठीक है सर, मल्टीप्लाई डॉट 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 1 + 4i, 1 + 5i, 1 + 6i, बहुत सारे 1 प्लस हैं, 1 + ni, ठीक है सर, इज इक्वल टू x + iy, ठीक है। अब अपन करना क्या वाले हैं सर, अपन करने वाले हैं टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स, दोनों तरफ मॉड्यूलस लेते हैं, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स, ठीक है, मॉड्यूलस बोथ साइड्स, ठीक है। अब होगा क्या, देखना ध्यान से। अपन ने इसको सेलेक्ट किया और इसको कॉपी कर लें पहले, तो कॉपी, ठीक है, अपन ने इसको यहां पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये अपने पास आ गया और इसका जैसे ही मॉड्यूलस लेंगे अपन, तो मॉड्यूलस ऐसे आता है, देखो मॉड्यूलस ऐसे आता है, ये मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस क्या होता है, इसकी तरफ यहां मॉड्यूलस आ गया। अच्छा इसका तो मॉड्यूलस ले लिया, अब इसका भी मॉड्यूलस लेना पड़ेगा जी, तो इसका भी मॉड्यूलस ले लो, तो मॉड्यूलस ले लिया। अब मॉड्यूलस में देखो एक Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो ये रूल आपको पता होगा कि जब Z1 मल्टीप्लाई में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 मल्टीप्लाई तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई डॉट 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 बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में और मॉड्यूलस में, तो ये मॉड्यूलस सबका बढ़ जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, मॉड्यूलस Z1 इंटू मॉड्यूलस Z2 इंटू मॉड्यूलस Z3 इंटू डॉट 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 मॉड्यूलस Zn, ये ऐसा हो जाता है, सबका अलग अलग मॉड्यूलस हो जाएगा। तो सर इसका मॉड्यूलस ये Z1 है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सबके मॉड्यूलस अलग अलग हो जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे बेटा, अपन यहां पर मॉड्यूलस 1 + i, ठीक है, मॉड्यूलस क्लोज इंटू मॉड्यूलस 1 + 2i, मॉड्यूलस क्लोज इंटू मॉड्यूलस, सब मॉड्यूलस अलग अलग अपने अपने मॉड्यूलस में आ जाएंगे, 1 + 3i, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये भी मॉड्यूलस में आएगा, मॉड्यूलस 1 + ni, ठीक है सर, मॉड्यूलस क्लोज इज इक्वल टू, ये भी मॉड्यूलस में आ जाएगा, x + iy। क्लियर है, हाँ सर। अब मॉड्यूलस कैसे सॉल्व कर दे, सिंपल है। मॉड्यूलस सॉल्व करने का तरीका है सर, हमें सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट में रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर लिखना पड़ता है। अब जैसे ये है 1 + i है, तो यार i के पास इंटू 1 लिख सकते हैं अपन, हाँ सर। तो ये ध्यान से सुनो, ये a + ib, ये जो है ना, ये a है और ये b, इनका स्क्वायर कर दो, 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर रूट में डाल दो, यही तो है मॉड्यूलस का मतलब, और कुछ थोड़ी ना है। तो इसका पूरे का मतलब आएगा अंडर रूट में 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट, ये आएगा 1 a + ib, a + ib, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, तो ये आएगा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, ये क्या आएगा बेटा, a + ib, i इंटू b, a + i इंटू b, a और b है, तो a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर + b मतलब 3 स्क्वायर, डॉट 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 सर मल्टीप्लाई में रहेंगे। इसका क्या आएगा, इसका आएगा अंडर रूट a + ib, b बेटा n है, तो 1 स्क्वायर + n स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मॉड्यूलस अंडर रूट x स्क्वायर + y स्क्वायर, है ना, a + ib, तो a ये है, b ये है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखो आप इसका होल स्क्वायर कर दो, अभी फिलहाल इसका सॉल्व कर दो, अंडर रूट ये आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 × 4 और 1 5, ये आ जाएगा अंडर रूट 3 3 9 और 1 10, मल्टीप्लाई में है सब जी सर, डॉट 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 अंडर रूट बेटा 1 का स्क्वायर 1 + n का स्क्वायर n स्क्वायर,
ठीक है, डॉट डॉट डॉट, अरे डॉट 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 क्यों आएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बस कर दो स्क्वायरिंग, खत्म हो गया, आंसर आ गया बेटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, बोथ साइड्स। और ये कैसे होगा सर, सिंपल है, देखो बड़ा आसान है, इसको जल्दी से लेके पहले कॉपी कर लें। लेट मी जस्ट कॉपी दिस, तो ये हो गया कॉपी, इसको यहां पेस्ट करते हैं, ठीक है, और इसको यहां लाते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, ये लिखा अपन ने, इसको थोड़ा सा सीधा कर दिया। जैसे ही अपन इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो बेटा इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये सब मल्टीप्लाई में, इसका स्क्वायर होगा 2 आ जाएगा इनटू, इसका स्क्वायर होगा 5 आ जाएगा इनटू, इसका स्क्वायर होगा 10 आ जाएगा इनटू, डॉट डॉट डॉट, इसका स्क्वायर होगा तो 1 प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा सर, इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर होगा रूट टूट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। लो भैया यही तो हमको प्रूफ करना था, देखो ये लिखा हुआ है 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू डॉट 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 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। लो दैट्स खत्म, लीजिए भाई, दैट्स फिनिश, मैं कह रहा हूं दैट्स खत्म। चलो भाई लेट अस मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 से, ठीक है। चलो मॉड्यूलस से भी हो गया, कंजुगेट से भी हो गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 नाउ। व्हाट टू डू दिस, व्हाट टू डू विद दिस, क्या करना है। ओके सुनो, यहां पर दिया गया है आई जेड क्यूब, हमें गिवन है बेटा आई इंटू जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस जेड प्लस आई इज इक्वल टू वी हैव 0, ठीक है, ये गिवन है। डन, यस सर, दो तरीके से हो सकता है, एक ही तरीके से कराऊंगा लेकिन फिलहाल में, दूसरा तरीका थोड़ा सा लॉन्ग है, और एक तरीका जिससे मैं कराऊंगा वो थोड़ा सा शॉर्ट है, पर उसमें तुम्हें एक चीज याद रखनी पड़ेगी यहां। क्या सर, ध्यान से सुनोगे? हाँ सर बिल्कुल सुनेंगे, कैसी बात कर रहे हो आप। सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं मेरे प्यारे बच्चे यहां से जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये क्या आएगा, आई जेड प्लस जेड, ठीक है, यही आएगा ना, बिल्कुल आएगा सर। और अगर मैं यहां से माइनस का 1 कॉमन लेने को बोलूंगा तो जेड माइनस आई आएगा, पक्का? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, आई जेड प्लस 1 आएगा, आई जेड प्लस 1 आएगा, ये आई जेड प्लस 1। कुछ कॉमन वॉमन का तो सीन नहीं बन रहा सर, सही बात है, क्या करें सर, सुनो बताता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर देखो इसमें माइनस लगा हुआ है, यहां बस यहां का खेल है, असली खेल यहां का है, माइनस का जेड, बस अगर तुमने यहां खेल समझ लिया तो गेम ओवर। देखो आई जेड क्यूब, ठीक है सर, प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस का जेड, देखना सुनते जाना, माइनस के जेड को अपन लिख सकते हैं माइनस का 1 इंटू जेड, लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। अब इतना स्लो क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए कर रहा हूं ताकि हर एक स्टेप को तुम फील कर पाओ, ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी बड़बड़ करते हुए चला जाऊं मैं, नहीं। ये जो है ना, ये क्या है, ये क्या, सोचो ना यार, कुछ तो है, ये क्या है सर, कुछ तो है, आई स्क्वायर, जी हाँ, -1 को मैं आई स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये हुआ अपना, ध्यान से सुनिएगा, ये हुआ आई जेड क्यूब, ठीक है सर, प्लस जेड स्क्वायर, इसकी जगह मैंने प्लस का आई स्क्वायर लिखा, जेड लिखा, और प्लस का आई इज इक्वल टू 0। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दुविधा? नो सर। सर लेकिन इससे फायदा क्या है, इससे हमारा क्या फायदा होगा, इससे हम बताते हैं तुम्हारा फायदा क्या होगा। सुनो, इसको और इसको साथ में लिखो और फिर कॉमन लो सर, आई जेड क्यूब प्लस आई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस आई, जेड स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0। और अब कॉमन कॉमन खेलो बेटा, इन दोनों से कॉमन कॉमन खेलो जरा, आई कॉमन आ जाएगा, जेड कॉमन आ जाएगा, बचा क्या, आई चला गया, एक जेड चला गया, जेड स्क्वायर बचा, प्लस एक आई चला गया, एक जेड चला गया, एक आई बचा, ठीक है सर, प्लस इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन ले लो, प्लस का 1 कॉमन, ठीक है सर। तो यहां से जेड स्क्वायर और आई आया, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया करो बेटा। आप देखो जेड स्क्वायर प्लस आई, जेड स्क्वायर प्लस आई मैच कर गया, जेड स्क्वायर प्लस आई को हमने कॉमन ले लिया, यहां से बचा आई जेड, यहां से बचा 1, तो हम लिखते हैं आई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
इतनी बात सॉर्टेड है, ठीक है सर। अब अगर हमने इसको इक्वल टू 0 लिया, जैसे जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको 0 लिया, भाई दोनों को 0 ले सकते हैं ना और लगा के, आई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके हमें मॉड्यूलस ऑफ जेड को 0 प्रूव कराना है। जी हां, तो सबसे पहले हम लेते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -1। भाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। तो जेड क्या आएगा, यहां से जेड क्या आएगा सर, यहां से जेड आएगा, ध्यान से सुनो, अंडर रूट -1। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो आया इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई, ये तो आई आ गया सर, ये तो आई आ गया, सही है, करेक्ट है। अंडर रूट -1 तो आई होता है ना, हाँ सर सही बात है। जेड आ गया अपना आई, डन, बिल्कुल डन सर, है ना। अब सेकंड अगर आई जेड इज इक्वल टू 1 लें, सेकंड आई जेड प्लस 1, आई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लें, तो यहां 1 वहां जाएगा, तो आई जेड क्या आया, -1। सर z की वैल्यू निकालनी है, i को उधर भेजो, -1 अपॉन i, ठीक है यार। नीचे i अच्छा नहीं लग रहा है, रैशनलाइज वाला तरीका अपनाओ, इंटू आई करो बेटा, ठीक है सर। तो माइनस का i अपॉन माइनस का i अपॉन आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है -1, तो माइनस का i अपॉन माइनस का 1, माइनस माइनस कट गया, ये i आ गया, तो यहां z की वैल्यू i आ गई। सही बात है सर, z की दो वैल्यूज आई, अच्छे से देख लो, यहां भी i आया, यहां भी i आया, दोनों तरफ z की वैल्यूज i आई है। चलो तो देखो बेटा, यहां पर अपन के दोनों ही कंडीशन में z की वैल्यू i आई, ठीक है, z की वैल्यू हमारे पास i आई। अब z मॉड्यूलस निकालना है, z का मॉड्यूलस निकालना है भैया। z की वैल्यू जो i आई उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 प्लस i इंटू 1, है ना। इस i को अपन ऐसे लिख सकते हैं, i इंटू 1 और 0 लगा दो, ऐसा क्यों, ये रियल हो गया, ये a प्लस आई बी, तो अब मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, अंडर रूट a यानी 0 का स्क्वायर प्लस b यानी 1 का स्क्वायर, है ना, a प्लस आई बी, बी का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो ये आएगा बेटा मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, और अंडर रूट 1 का स्क्वायर हमें प्लस का 1 देगा, माइनस का मत लिख देना क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ z है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। ये आ गया और यही हमें प्रूव करना था, मॉड्यूलस ऑफ z इज 1, ठीक है। चलो तो भैया यहां से हमारे 15 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आई होप आपको समझ में एक एक क्वेश्चन अच्छे से, बहुत अच्छे से आ गया होगा। सो आई एम रेजिंग दिस, और अपन करते हैं भाई इसको खत्म। दिस इज ओवर। अभी लास्ट के नहीं, मतलब अभी 25 क्वेश्चंस अगर देखे जाए तो 5 और 5 10 क्वेश्चंस और कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। सो आई विल गिव यू 2 more parts of this most important question of this particular chapter complex numbers। और जल्दी से बेटा ऐसे ही बढ़िया पढ़ाई करते रहो, सेशन को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सो दैट वो भी पढ़ाई कर सकें अच्छे से। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसे ही बेटा आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के प्यारे बच्चों को बढ़िया वाली पढ़ाई, हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज हमने प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में अरेंज करके रखे हैं। आप आइए हमारी वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन या फिर इस YouTube चैनल पर और बढ़िया पढ़ाई कीजिए विदाउट पेइंग एनीथिंग। बढ़िया अपना टाइम दो अच्छे से, और टाइम अच्छी चीजों में दो, अच्छे लोगों से पढ़ने में दो। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो क्लास 6 से लेकर 12 तक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स में पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको बेस्ट एजुकेशन मिले, तो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर जाओ, सब्सक्राइब करो और बढ़िया पढ़ाई करो, क्योंकि वहां पर हमारे हिंदी मीडियम की फैकल्टीज एंड टीम पूरी मेहनत कर रहे हैं आपको बढ़िया वाली पढ़ाई कराने में। हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं वहां पर, उस हिंदी मीडियम वाले चैनल पर। नोट्स अगर आपको डाउनलोड करना है तो नोट्स डाउनलोड करने की विधि बता देता हूं, मेथड क्या है। ये हमारी वेबसाइट है, ये एप्लीकेशन ऐसी दिखेगी आपको। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। बेटा क्लास 6 से क्लास 12 तक हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं हमारे पास, और इंग्लिश मीडियम भी क्लास 6 to 12 ऑल सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड नोट्स अवेलेबल हैं। आप डाउनलोड करो हमारी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।